देखिए पूजा, ज़्यादातर बातें या सब बातें तो विनोद जगदाले ने कही थी, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए मेरे कुछ ज़्यादा बोलने के लिए बचा भी नहीं है। बात यह है कि इन तीन राज्यों में जिनका आप जिक्र कर रही हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। और इस साल की जब शुरुआत हुई थी 22 जनवरी, मैं बार बार कहता हूँ वो दिन जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, तब लोकसभा चुनाव जैसे लग रहा था कि एक तरफा होगा। और कहीं विपक्ष में तमाम तरह की बातें आ रही थी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल गए थे, ममता बनर्जी और कांग्रेस में खींचतान चल रही थी, तमाम जगह पर ऐसी बातें आ रही थी। तो लग रहा था कि एक तरफा चुनाव होगा। लेकिन जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ और धीरे धीरे चरण वाइज वो इतनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा कि सीटों का आंकड़ा इंडिया और एनडीए के बीच में जब 50-55 का रह गया, तो अब देश का माहौल बदल चुका है। अब देश में हर चुनाव जो होगा वो दिलचस्प और रोमांचक होगा। और कभी भी आप विपक्ष को अब हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि विपक्ष 2024 में जितना हल्का दिख रहा था उतना न महाराष्ट्र में है, उतना न हरियाणा में है, न उतना झारखंड में। उसकी बहुत सारी वजह हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहली वजह यह है कि जो अगर आप जो लोकसभा सीटें अभी मिली हैं, अगर आप महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को अब अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट कर दें तो शरद पवार, एनसीपी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से अगर आप झारखंड की सीटों पर देखें तो जितनी एसटी सीटें आरक्षित है शेड्यूल ट्राइब की, वो सब झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन ने जीत ली। तो अगर उनको सीटों में आप झारखंड की विधानसभा में परिवर्तित करेंगे तो अगर एसटी सीटों की संख्या में उसी तरह का झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा इंडिया गठबंधन का रहा तो बीजेपी के लिए वहाँ मुश्किल होगी। और इसी तरह से हरियाणा में अगर सीटों को आप कन्वर्ट कर दें तो भी वहाँ भी आपको विधानसभा चुनाव बहुत रोमांचक दिखाई देगा। तो कुल बात यह है कि अब इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में आगे आने वाले जो भी चुनाव हैं, इन 3 के 2 महीने बाद फरवरी 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है और नवंबर में फिर बिहार का चुनाव होना है। तो ये सब जब चुनाव आते जाएंगे तो अब ये रोमांचक स्थिति में होंगे। और जब पावर एक बार आता है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने के लिए तो विपक्ष एक हो गया, क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल तो उसे मालूम था कि अगर इस बार भी 300 पार हुआ तब विपक्ष की क्या गति होगी, क्या स्थिति होगी। इसलिए सब एक हो गए और चुनाव लड़े और मजबूती अपनी दिखाई। लेकिन जब राज्यों के होंगे तो ऐसा नहीं है। आप देखिएगा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में कितनी खींचतान होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट सबसे खराब है महाराष्ट्र में। शरद पवार और कांग्रेस का बहुत अच्छा है। तो उसमें उद्धव ठाकरे के सामने क्या विकल्प होंगे, क्या क्या महाराष्ट्र में हो सकता है। आप दिन में कुछ सोचते हैं, रात में कुछ सोचते हैं। मुंबई की, महाराष्ट्र की राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि मुंबई की बरसात का, नेता के जज्बात का और फिल्म डायरेक्टर की बात का कोई भरोसा नहीं, वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति का कोई भरोसा नहीं। आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल दूसरी सरकार बन जाए, कल किसके पास कौन चला जाए, यह बड़ा मुश्किल है। तो महाराष्ट्र का चुनाव होने तक कौन सा गठबंधन रहेगा और किस किस गठबंधन में कौन कौन रहेगा, ये भी अभी कहना बड़ा मुश्किल है।